अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप ठीक ठाक होंगे। वेलकम करते हैं आपका मरियम फैमिली लाइफ में। जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। अच्छा जी, ये था सुबह का टाइम और सुबह के टाइम बस मेरा पहला काम यही होता है कि मुझे अपनी चिड़ियाओं को दाना डालना होता है, पानी देना होता है। क्योंकि जैसे हमें सुबह नाश्ते की ज़रूरत होती है वैसे ही हमारी चिड़िया, हमारे परिंदे, इनको भी इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो बेचारे इधर से उधर फिर रहे होते हैं, तो ये है कि इससे सवाब भी मिलता है और आपकी घर की परेशानियाँ, मुश्किलें भी ख़त्म होती हैं। तो इसलिए आप लोग भी ये काम किया करें ताकि सवाब मिले और परेशानियाँ, मुश्किलें आपकी टलें। तो यहाँ पे मौसम भी बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा था और 3-4 दिन से हैदराबाद में भी बहुत ठंड हो रही है। सर्दी जाते जाते फिर से वापस आ गई है। मैंने तो सर्दी के कपड़े भी उठा के रख दिए थे। जब 2-4 दिन गर्मी पड़ी है ना, तो उसके बाद जाके ना फिर दोबारा सर्दी शुरू हो गई। मैंने कहा बच्चों, अब जो कपड़े रखे हैं ना उसी से अपना गुजारा करें आप लोग। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये सुबह के टाइम अंशरा भी साथ में उठ जाती है हमारे, और फिर यही होता है इसका सारा दिन का। बच्चों को तो बस मसला यही है कि है ना, सारा दिन बस इन्हीं के चक्करों में लगे रहो और फिर इसी में सारा टाइम गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता है। और अभी तो ये है कि दिन भी बड़े हो गए हैं और रातें छोटी हो गई हैं, तो सारा दिन बस बोरियत ही बोरियत होती रहती है। इधर से उधर सारे काम करके बैठ जाते हैं और फिर बोर हो जाते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। यहाँ पे बस शाम का टाइम हो रहा था, मेरा चलो ज़रा बाहर का वो व्यू भी देख लेते। तो यहाँ से जो मस्जिद दिख रही है ना आप लोगों को, यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह अज़ान इतनी प्यारी होती है, इतनी खूबसूरत अज़ान होती है ना कि कोई भी सुनेगा ना तो रुक के लाजमी सुनता है। लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ में जो भी पढ़ते हैं, माशाल्लाह अज़ान बहुत प्यारी दी जाती है। तो बस ये है कि एक सुकून सा मिल जाता है जब अज़ान की आवाज़ कानों में पड़ती है ना। और बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि अच्छा, आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कमेंट में कि मैं ना जब भी ना रात में सोती हूँ ना, तो मैं ना ये कहकर सोती हूँ अपने तकिए को या फिर इसको ना कि अपने आप को कि अल्लाह ताला मुझे ना सुबह नमाज में उठा देना, तो ऑटोमेटिकली मेरी आँख खुल जाती है। जब मैं नहीं कहती ना तो मेरी आँख ही नहीं खुलती है। ये मेरे साथ होता है, कि आप लोगों के साथ भी होता है तो लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो यहाँ पे बस ये था कि सुबह का ही टाइम था, शाम का टाइम था। ये शाम के टाइम ना हमारा दिल कर रहा था पराठे खाने को, और आपको पता है कि पराठा ज़्यादा खाना भी नुकसानदेह है, तो फिर भी मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं। और बच्चों का दिल कर रहा था पराठा खाने को, तो मैंने कहा चलो आज ना एक नए तरीके से बनाते हैं। वैसे तो मैं इतनी आलकस की मारी हूँ ना, मैं सादे पराठे ही बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं लगाती। तो मैंने कहा चलो आज ना ऐसे बल वाले पराठे बनाते हैं, क्योंकि ना मैं तरह तरह के ना एक्सपीरियंस करती रहती हूँ, ट्राई करती रहती हूँ। मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलो आज ये वाले बनाकर देखते हैं, बिल्कुल पठानी पराठे। तो यहाँ पर मैंने तेल वेल लगा के इनको बना लिया था। फिर भी मैं इतनी कोशिश करती हूँ ना, फिर भी ना मेरे बल आने में ना बहुत ज़्यादा वो होती है, जैसे एक बल आने चाहिए ना पराठों में, वो नहीं आ पाते हैं। तो मैं ना कोशिश करती रहती हूँ कि चलो कभी ना कभी तो मेरे से अच्छे पराठे बनेंगे। और यहाँ पे मैंने पराठे बना लिए थे। ये आप ये मत समझिएगा कि ये सारे मैं ही खा लूँगी, बच्चे भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगी, और कुछ इसमें से मैं आदिल के लिए भी रख दूँगी। और यहाँ पर ये जो मैंने बनाई थी ना, आलू मटर बनाए थे मैंने, पर मेरे पास रखी हुई थी मूंग की दाल। पर ना मूंग की दाल जो रखी थी ना, वो भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया, और इतना कमाल का टेस्ट आ रहा था ना, आलू मटर और मूंग की दाल का, माश की दाल, मूंग माश की दाल जो होती है ना, उसका टेस्ट आ रहा था, बहुत मज़े की लग रही थी दाल। तो बस यहाँ पर ये हमने रात शाम का अपना खाना खाया, और फिर यहाँ पे आप देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। ये मैंने शोरवे वाला बनाया था और शोरवे वाला लग ही नहीं रहा था, ये बुनवा टाइम में ही बन गया था। और यहाँ पर ना मैं बच्चों को खिला रही थी, और यहाँ पे खज़र ने अपना सारा मुंह ख़राब कर लिया था। जब भी मैं गायब होती हूँ ना, किचन में होंगी या कहीं भी होंगी ना, तो इन्हें रूम में चला जाता है। हमारी ड्रॉज जो टूटी हुई है ना, उसमें ना लिपस्टिक रखी हुई है, तो ये जाके ना अपने फेस पे लगा लेता है। तो जब ये चुपचाप बैठा होता है ना, तो मुझे ज़रूर यही शक हो रहा होता है कि कोई ना कोई कांड कर रहा होगा अंदर बैठ के। तो वही होता है कि बच्चे अपना मुंह ख़राब, लिपस्टिक ही ख़राब, क्योंकि जिस घर में बच्चे होते हैं ना, उधर तो आपको सेफ्टी फर्स्ट है। क्योंकि बच्चे आपका मेकअप, आपकी चीज़ें तहस-नहस कर देते हैं, क्योंकि उनमें समझ नहीं होती है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, बस उनको ख़राब करने से मतलब होता है। तो यहाँ पर ना बस यही था। और यहाँ पे मैं खिज़र को खिला रही थी, खाने में इतने नखरे दिखाने लग गया ना, कहते हैं ना जब आप बच्चों की तारीफ़ करना शुरू कर देना कि माशाल्लाह हमारे बच्चे खा रहे हैं, सही खा रहे हैं ऐसे, तो नज़र लग ही जाती है। तो बस ये है कि इंसान को किसी न किसी तरह नज़र से बचना चाहिए, क्योंकि हासिद और नज़र एक ऐसी चीज़ है, दीमक की तरह इंसान को चाट जाती है। तो बस ये है कि हासिदों की नज़र से अल्लाह पाक हमें बचाए, नज़र बद से बचाए, क्योंकि इससे बहुत से घर तबाह होते हैं, बहुत सी परेशानियाँ आती हैं। तो अल्लाह पाक इन चीज़ से हमें महफूज रखे। और यहाँ पे मैं ये चीज़ें दिखा रही थी, तो ये खज़र इतनी सारी चीज़ें जो लेकर आया था ना, और मैं कह रही हूँ कि बच्चों को सारा दिन चीज़ पे गुजारा करा लो, वो खाना ही नहीं खाएंगे।
बस सारा दिन कहेंगे चीज़ियाँ चीज़ियाँ, ये मैंने छुपा के रखी थी और इसमें से आधी तो मैं ही खा गई थी। मैंने कहा आप तो चलो खाते ही रहते हो, ये है कि बच्चों को ना इनमें से ना एक-एक रोज़ाना निकाल कर दे दी और फिर ये है कि थोड़ी बहुत मैंने खा ली थी। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आलू गोश्त बना रही थी क्योंकि ये जुमेरात थी। जुमेरात वाले दिन लाज़मी आलू गोश्त मैं बना लेती हूँ। कभी-कभार हो जाता है कि मिस हो जाता है, लेकिन फिर वरना मैं बनाती लाज़मी हूँ। तो यहाँ पे आलू गोश्त हमारा रेडी हो रहा था और यहाँ पर ना ये कढ़ी थी जो मेरी अम्मी ने बनाई थी, तो फिर ये है कि थोड़ी बहुत मैंने भी टेस्ट कर ली थी और बहुत मज़े की बनाती है। इंशाअल्लाह ताला कभी होना तो मैं इसकी भी रेसिपी आप लोगों को दूँगी अपनी अम्मी से कह के कि। और यहाँ पे मैं चाय बना रही थी। चाय काफ़ी टाइम हो गया चाय पिए, और चाय पिए बगैर ना गुज़ारा नहीं है, क्योंकि जब तक आप चाय नहीं पिएँगे ना, आपका सर दर्द, हर तरह की बीमारी जन्म लेने के लिए तैयार खड़ी होती है। तो इससे चाहिए कि खाने के टाइम पे, ये नाश्ते के बाद ना चाय तो हमारी पक्की है ना, चाय नहीं मिले तो सारा दिन ऐसा गुज़रता है कि कुछ थकावट होती है ना, ऐसी हो रही होती है। ये चाय पी के इंसान में ज़रा थोड़ी-सी चुस्त आ जाती है, तवानाई आ जाती है। या केक रखे थे तो बस ये था कि हम शाम के टाइम अपने केक एन्जॉय कर रहे थे और शुभ रात लग गई थी, तो शुभ रात में ये था कि इस इधर ना गैस नहीं आ रहा था और इस बार ना गैस की बहुत परेशानी हुई है, वरना ऐसे मौक़ों पे तो गैस आना चाहिए, क्योंकि हर किसी के घर में नियाज़ बन रही होती है। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं हलवा बनाऊँगी, नियाज़ का सामान ये वही है कि घर में बनाऊँगी। लेकिन फिर जब मैंने देखा गैस नहीं आ रहा, तो फिर मैंने कहा ये ना हो कि रात ही हो जाए और कुछ भी ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब ने रात को ही बना के नियाज़ बाँटी है, क्योंकि सारा दिन हमारे गैस नहीं था। फिर मैंने एक ही जुगाड़ निकाला, मैंने कहा चलो जाके ना ये लेकर आ जाती हूँ। ये जो चमचम होती हैं, गुलाब जाम ये रसगुल्ले जो होते हैं ना, ये थे, तो फिर मैंने ये लाकर ना ये बाँट दिए थे। तो ये था कि अल्लाह पाक कबूल करने वाला, अपने मीठे पे नियाज़ लगानी होती है। तो बस इस बार मैं बाहर से लेकर आ गई थी और यहाँ पे मुझे शदीद वाली भूख लग रही थी, तो यहाँ पे मैंने मसाले वाली ना सेवइयाँ बना ली थी, जिसे हम वर्मी चिली और पता नहीं क्या-क्या कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने बना ली थी। म मटर मेरे पास रखे हुए थे, तो वो मैंने वो डाल दिए थे इसके अंदर। तो बस यहाँ पे ये बना रही थी और अपनी मज़े से एन्जॉय कर रही थी गरम-गरम। और पता नहीं आजकल क्या हो रहा है कि कुछ भी ऐसा खा रहे हैं ना, पेट में दर्द तो लाज़मी है। तो यहाँ पर खाया और यहाँ पे पेट में दर्द शुरू हो गया, इसलिए फिर मैंने थोड़ा ही बनाया और थोड़ा ही खाया, ताकि मेरे पेट में दर्द नहीं हो, क्योंकि मैं जो भी कुछ खा रही हूँ ना, मेरे पेट में गुड़-गुड़ हो जा शुरू हो जाती है। और यहाँ पे बस ये था, मैंने जल्दी से अपना खाना ख़त्म किया और फिर अपनी नमाज़ की तरफ आए।